बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं गार्डन जोन। आज हम फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नया प्लांट लेके। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे इसको रेड बुश बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको नर्सरी पे लाल झाड़ी बोलते हैं, और वैसे ये यूफोर्बिया जो कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें आती है, इसको रेड बुश बोलते हैं। तो दोस्तों आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से इसकी केयर करनी है और कहाँ पे इसको लगाना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये जो हमारा प्लांट है इसको रेड बुश बोलते हैं। ये लाल झाड़ी का प्लांट है, इसको लाल झाड़ी भी बोलते हैं और इसके लीव्स की वजह से इसको रेड बुश बोलते हैं। इसके जो लीव्स हैं वो रेड कलर के होते हैं, बड़े प्यारे लीफ हैं इसके, और ये बड़ी प्यारी वैरायटी है रेड बुश की। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट की मिट्टी के बारे में। ये जो प्लांट है हमारा, इसकी मिट्टी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इस प्लांट को लगाने के लिए हमने जो लेनी है वो ऐसी मिट्टी लेनी है जो चिकनी मिट्टी हो। मिट्टी लेनी है 50% हमने सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है और उसमें 50% भालू मिट्टी मिक्स कर लेनी है। हमने ऐसी मिट्टी इसके लिए तैयार कर लेनी है। उसमें आप चाहे 20% वर्मी कंपोज भी मिक्स कर लें, कोई इशू नहीं है। वर्मी कंपोज मिक्स कर लें या उसमें आप जो है डिकम्पोज गोबर खाद इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद ये इसके लिए मिट्टी तैयार हो गई है और हमारे इस प्लांट के लिए हम इस किस्म की मिट्टी जो है यूज़ करेंगे। इसके लिए इस मिट्टी में हम अपने इस प्लांट को लगा देंगे, ये इसमें अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद बात आती है वाटरिंग की। इसकी वाटरिंग की बात की जाए तो इसको प्लांट को जो है वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती। यूफोर्बिया कैटेगरी के जो जितने भी प्लांट्स होते हैं सेम इसी टाइप के होते हैं, उनको पानी की जो है तकरीबन नॉर्मल ज़रूरत होती है। वो ओवर वाटरिंग उनके लिए होती है, और ना ही कम पानी लगाएं प्लांट्स को तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ओवर वाटरिंग हो तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिससे रूट्स गल जाती हैं। रूट्स गलने की वजह से हमारे प्लांट डाई हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें अपने सभी प्लांट्स के लिए कि अपनी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर अंडर वाटरिंग हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। अंडर वाटरिंग जो होती है वो रिकवर हो जाती है, ओवर वाटरिंग जो है वो रिकवर नहीं हो सकती। ओवर वाटरिंग से एक दफ़ा हमारे जो प्लांट है इनमें ओवर वाटरिंग हो जाए तो इनकी रूट्स गल जाती हैं। रूट्स जो है रिकवर नहीं हो सकती। आपका प्लांट जो है ऊपर से रिकवर हो जाता है, अगर अंडर वाटरिंग हो गई है तो कोई मसला नहीं है, वो रिकवर हो जाता है। लेकिन जो ओवर वाटरिंग है वो रिकवर नहीं होती है, उसमें रूट्स को इफेक्ट वो डायरेक्ट जो है आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन पे अटैक करती हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, इसलिए ओवर वाटरिंग जो है वो उसमें रिकवरी पॉसिबल होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अंडर वाटरिंग है उसमें तो कोई इशू नहीं होता, उसका तो हमें ईजिली पता चल जाता है। जब भी हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं या लीव्स जो हैं डाई होना शुरू हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे प्लांट्स की जो है अंडर वाटरिंग हुई है। अंडर वाटरिंग का कोई ऐसा इशू तो नहीं होता, लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल करना है। जब भी हमारे प्लांट्स की अंडर वाटरिंग होती है तो उसमें हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो सुखड़ना शुरू हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है, वो येलो कलर के हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्लांट्स की जो है अंडर वाटरिंग हो गई है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे प्लांट्स की अंडर वाटरिंग हो रही है। इसलिए हमने फिर अपने प्लांट को पानी की केयर करनी है। तो दोस्तों गर्मियों में जितने भी प्लांट्स होते हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सभी को गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब समर के मौसम में सभी प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके बाद बात की जाए इसको लगाने का तरीका, इसकी ग्रोइंग का, मतलब हमने मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई करने का इसका तरीका ये होता है, ये कटिंग के ज़रिए ग्रो होता है। ये जो प्लांट है इसको हम कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। ये जितने भी रेड बुश के प्लांट होते हैं हम इनको कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। अभी तो हमारे पास ये जो प्लांट पड़ा हुआ है ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। इस आपका जो प्लांट है जिसमें से आपने कटिंग लेनी है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, और उसका तकरीबन जो हमारा ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये भी छोटा प्लांट है। ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो आपने कटिंग लेनी है वो आपकी फिंगर जितनी हो, फिंगर की है लिटिल फिंगर होती है, इसके बराबर वो होनी चाहिए उसकी जो कटिंग है। और आपने कटिंग लेनी है 7 से 8 इंच की आपने कटिंग लेनी है। तो उसको आपने कहीं पे अगर आपने उसको लगाना है तो फिर ये उसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। अभी मैं जस्ट आपको प्लांट्स के बारे में गाइड कर रहा हूँ। इनके जो हमारा चैनल न्यू है तो इसलिए अभी हम आगे आपको मुकम्मल जो है कटिंग लगाने का तरीका और इसको ग्रो करने का तरीका, मुकम्मल तरीके जितने भी इसके तरीक़ाकार होते हैं सभी हम बताएंगे। लेकिन अभी हम जस्ट आपको इन्फो देते हैं प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद फर्टिलाइज़र की बारी आती है। फर्टिलाइज़ जो है सभी प्लांट्स को हम करते हैं, फर्टिलाइज सभी प्लांट को देना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइज़र का जो बेस्ट टाइम होता है वो नवंबर और फरवरी होता है। नवंबर और फरवरी में जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हमने अपनी इन प्लांट को जो है मिट्टी को नरम कर लेना है। और इसमें हमने डिकम्पोज गोबर खाद डाल देनी है। डिकम्पोज गोबर खाद हम डालेंगे या वर्मी कंपोज हम डाल दें इसमें। इसके अलावा नाइट्रोजन वाली कोई भी खाद ले लें, यूरिया खाद ले लें, आप वो लगा दें।
लेकिन यूरिया खाद जो है वो आपने कम लगानी है। और यूरिया खाद का ज़्यादातर हम लिक्विड यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए। मतलब हमने जब मंथ में हमने एक दफ़ा अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना है तो उसके लिए हम नाइट्रोजन वाली यूरिया खाद जो आती है वो आम मिल जाती है। किसी भी आप शॉप पे जाएं, उसे कहें कि मुझे जो है नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया खाद चाहिए, तो वो आपको नाइट्रोजन वाली यूरिया खाद दे देगा। तो वो ला के आपने अपने किसी एक लीटर पानी में या 2 लीटर की जो बोतल होती है पानी वाली और ड्रिंक वाली जो बोतल होती है, उनमें आप उसको डाल के और उसमें थोड़ी सी 1 या 2 चम्मच डाल के पानी में मिक्स कर लें और वो लिक्विड बना के वो अपने इन प्लांट्स के रूट्स में दें। वो अच्छा होता है लिक्विड। तो और उसके अलावा बात की जाए तो ये प्लांट इंडोर या आउटडोर है। ये आउटडोर प्लांट है, हम इनको मुकम्मल आउटडोर रखेंगे। ये आउटडोर प्लांट है, इनको धूप से किसी किस्म की कोई इशू नहीं होता। आप ऐसी जगह पे इनको लगा दें जहाँ पे वो फुल सन लाइट हो, सुबह से शाम तक की लाइट आए, तो ऐसे ये इन प्लांट को धूप का इन पे कोई असर नहीं होता। इसलिए हम इनको आउटडोर लगाएंगे। और ये आउटडोर प्लांट है, आउटडोर में अच्छे से ग्रो करता है। आप ऐसी जगह पे भी लगा दें जहाँ पे कम लाइट हो, मतलब कम आती हो, दिन में तकरीबन 1 से 2 घंटे की धूप भी आती हो, तो हाफ डे की धूप भी जहाँ पे हो तो वहाँ पे अभी इस प्लांट को लगा दे तो वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो करता है। उसके अलावा ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स जो है विंटर के मौसम में इनकी ग्रोथ सभी प्लांट्स की रुक जाती है और विंटर में ग्रो नहीं करते हैं। इसके आप विंटर के मौसम में अपने प्लांट्स को कवर कर दें, उनके ऊपर ग्रीन कर दें। आपको लगता है कि आपके प्लांट ग्रो नहीं कर रहे तो आप उनके ऊपर ग्रीन कर दें, तो उनसे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी। तो इसकी जो हाइट के बारे में बात की जाए तो ये प्लांट जो है तकरीबन 25 से 30 फुट की हाइट तक भी हो जाता है। इसकी हाइट 25 से 30 फुट भी हो जाती है। ये प्लांट जो है बड़ा ट्री बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बढ़े ना, तो आप इसकी प्रूनिंग के ज़रिए आप इसको छोटा रख सकते हैं। इसको प्रूनिंग करके इस प्लांट को आप जहाँ पे चाहें, जिस तरीके से चाहें, आप इसको प्रूनिंग के ज़रिए रोक सकते हैं। जिस तरीके का आपको प्लांट चाहिए हो आप ये इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। अल्लाह हाफ़िज़।